दोस्तों, कल मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठा था, स्कूल फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ में। तो हमारी बात हुई, हमारी चर्चा हुई निवेश को लेके। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को लेके। तो मेरे फ्रेंड है विजय। विजय ने कहा कि यार, निवेश कहाँ करना चाहिए और किस में करना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार, तू क्या सोचता है। तो विजय ने कहा कि यार, निवेश तो या तो सोने में करो या कोई इसी चीज़ में करो जो बढ़िया है। मैंने कहा सही बात है, पर मैंने कहा निवेश का एक और मतलब होता है। निवेश का मतलब होता है लॉन्ग विज़न, और आप क्या देख पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हो। अगर आप लंबा विज़न या लॉन्ग विज़न में या फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है, जो होगा, वो अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप निवेशक नहीं हो, आप निवेश नहीं कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट विज़न लेके चल रहे हो तो आप निवेशक नहीं हो, आप निवेश नहीं कर सकते हो। क्योंकि कारण है कि अगर आप निवेश इसी चीज़ में कर रहे हो जिसका सब्स्टिट्यूट है, तो निवेश कोई काम का नहीं हो जाएगा, वो शायद मूलधन भी ना दे पाए आपको। तो उसने कहा यार, जैसे मैंने कहा कि एक समय पे हमारा जो डायमंड था, वो डायमंड है ना कहीं हम एक्सट्रैक्ट करते थे, ज़मीन से निकाले जाते थे। तो काफ़ी अच्छी वैल्यू थी, लाखों में वैल्यू थी। पर जिस समय वो बनने लग गया लैब में हीरा, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, उसका सब्स्टिट्यूट आ गया। मैंने गोल्ड का भी सब्स्टिट्यूट फ्यूचर में आ सकता है। बोले कैसे। मैंने कहा ऑयल का सब्स्टिट्यूट आ गया, ईवी, हाइड्रोजन। मैंने हाँ, वो तो आ ही रहा है। तो मैंने गोल्ड भी हो सकता है लीड से बनना स्टार्ट हो जाए फ्यूचर में, क्यों कहीं ना कहीं साइंटिस्ट उस पर प्रयोग कर रहे हैं। और गोल्ड भी जिस दिन लैब में बनना चला गया, तो वो भी हो सकता है अपना मूलधन ही खो दे गोल्ड। तो वो निवेश नहीं हुआ एक प्रकार का। और चोरी होने का डर, रखने का डर, कम होने का डर, काफ़ी चीज़ें हैं। तो बोले यार, फिर ऐसी कौन सी चीज़ में निवेश करें जो सब्सिट्यूट ना हो, जिसका फ्यूचर में या आज ना हो कल ना आए। तो मैंने कहा एक ही चीज़ है ऐसी जिसमें निवेश करेंगे तो उसका सब्सिट्यूट ना मिलेगा। तो बोले क्या। तो मैंने बोला ज़मीन। मैंने कहा ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसका सब्सिट्यूट ना था, ना है, ना होगा। क्योंकि ज़मीन को ना हम फैला सकते हैं, ज़मीन ना कोई उठा के ले जा सकता है, ज़मीन ना चोरी हो सकती है, ज़मीन को ना हम दबा के सिकोड़ के हम छोटा कर सकते हैं। और जमीन कभी भी मूलधन से ज्यादा ही देता है। बोले कैसे। बोले कहीं ना कहीं हमारे माता जी, पिताजी, हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं खरीदी है, तो जमीन ही खरीदी है। बोले हाँ यार, जमीन खरीदी है। बोले यार, फिर जमीन में निवेश करना तो बहुत अच्छे है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, पर एक और चीज़ मायने रखती है। बोले वो क्या। मैंने बोला लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। बोले दोनों चीज़ें कैसे मायने रखती है। मैंने कहा देख यार विजय, अगर बात करूँ 1000 स्क्वायर फीट की प्लॉट की, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ मैं आज बैठा हूँ इंदौर में। तो यहाँ वो प्लॉट अप्रॉक्स मान लेते 20 लाख रुपए का प्लॉट। बोले हाँ। बोले वही प्लॉट अगर मैं दिल्ली में लूँ तो। बोले 50 लाख का जाएगा। बोले वही प्लॉट मैं अगर मुंबई में लूँ तो। बोले 1 करोड़ के आसपास है, उसके ऊपर जा सकता है, मिलेगा। और वही प्लॉट अगर मैं गुड़गांव में लूँ तो। भाई साहब बोले गुड़गांव में तो 1 करोड़ में 100 गज जमीन नहीं मिल रही है। मैंने कहा प्लॉट तो होता नहीं है 1000 स्क्वायर फीट, क्या बदली लोकेशन। अच्छा, लोकेशन बदली तो रेट कैसे बढ़ गए। बोले कैसे। मैंने कहा इंदौर से अगर महंगा प्लॉट अगर दिल्ली में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर से बेहतर दिल्ली है। अगर दिल्ली से महंगा अगर मुंबई में है, उतना ही प्लॉट वही साइज का महंगा, तो कहीं ना कहीं मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली से अच्छा है। और अगर मुंबई से महंगा अगर ज़मीन या प्लॉट अगर गुड़गांव में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई से अच्छा है। बोले गुड़गांव को तो बोले मारुति सुजुकी ने बसा दिया। मैंने हाँ, गुड़गांव को मारुति सुजुकी ने बसा दिया था। पर मैंने कहा गुड़गांव से बड़ा, दिल्ली से 2 गुना बड़ा और मुंबई से 1.5 गुना बड़ा एक शहर बन रहा है, जो ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। बोले क्या बात कर। मैंने हाँ। मैंने कहा वो बन रहा है गुड़गांव से बड़ा, और मैंने बन रहा है गुजरात में। क्या बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ, गुजरात में धोलेरा एक शहर बन रहा है, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में एक शहर बन रहा है। तो कई सालों के आने वाले भविष्य का निर्णय आज करेगा। भारत के जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है धोलेरा। पर बात यह है, क्या हमने निवेश किया है। तो मैंने विजय से पूछा, विजय कभी आज निवेश करेगा। तो
आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। बोले कैसे, मैंने क्या कहा था, तो उसने कहा कि बोले यार निवेशक वही जो फ्यूचर विजन लेके चले। मैंने हाँ, ये शहर अभी बन रहा है, अगर फ्यूचर विजन के साथ में आज अगर निवेश कर दिया तो बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। मैं क्या, निवेश करो तो वहाँ करो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर आ रहा हो। तो दोस्तों, क्या आपने निवेश किया है या फिर आज भी आप सोच रहे हो निवेश करने का? तो देर ना करिए, आज मुझे संपर्क करिए, मैं आपकी मदद करूँगा निवेश करने में। जय हिंद, वंदे मातरम।